मनीषा को न्याय दिलाने के लिए बसपा ने खोला भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा। हजारों लोग उतरे सड़कों पर। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल चौपाल। हरियाणा के भिवानी से ऐसी तस्वीरें देखने को मिली, जिसने भी ये तमाम तस्वीरों को देखा उसका दिल दहल गया। सोचने समझने के लिए सभी लोग मजबूर हो गए कि आखिर ये भारत में क्या हो रहा है, जहां पर दलितों और आदिवासियों के साथ इस मुताबिक अन्य अत्याचार हो रहा है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। और हरियाणा के भिवानी से यह घटना कहीं ना कहीं बताती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिन जिन प्रदेशों में काम कर रही है, वहां पर दलित और आदिवासियों के साथ जिस तरीके से चीजें हो रही है उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। ऐसा कोई दिन नहीं बीतता जिन जिन दिनों में दलित और आदिवासियों पर अन्य अत्याचार ना हो। हरियाणा के भिवानी में रहने वाली महज 19 वर्षीय मनीषा एक शिक्षिका थी, और इस शिक्षिका की जो रहस्यमयी मौत हुई है, इसको लेकर अब पूरे के पूरे प्रदेश में आक्रोश का माहौल बना हुआ है। ये मामला किस तरीके से घटा, कहां तक पहुंचा और अब तक क्या कुछ हुआ, ये तमाम चीजें आपको रूबरू करवाएंगे और ये भी बताएंगे कि इस मसले को लेकर बहुजन समाज पार्टी अब रोड रस्तों पर नजर आ रही है। मनीषा, जो कि ढानी लक्ष्मण गांव की रहने वाली है, एक निजी प्ले ग्रुप में एक शिक्षक के तौर पर वो नौकरी कर रही थी। 11 अगस्त 2025 को वो स्कूल के बाद नर्सिंग कॉलेज में अपना दाखिला करवाने की जानकारी लेने के लिए जब निकलती है, उसके बाद वो लापता बताई जाती है। परिवारों के जरिए ढूंढा जाता है, लेकिन बड़े समय के बाद भी मनीषा नहीं मिलती। 11 अगस्त से खोई मनीषा 13 अगस्त को उसका शव भिवानी के सिंघानी गांव के तकरीबन पास में जो नहर मौजूद है, वहां पर खेत में शन विक्षत जो हालत में दिखाई देता है। और उसके बाद उस पूरे शव को देखकर यह पता चलता है कि गले में कई कट लगे हुए निशान दिखाई दे रहे हैं, और यहां तक कि उसकी आंखें तक निकाली गई है, कपड़े फटे हुए हैं, और पास में उसका दुपट्टा और चप्पल और जूतियां भी जो है उसकी वहां पर पड़ी हुई थी। ये तमाम उस समय की दास्तान है जब मनीषा का जो शव सिंघानी गांव के नहर के पास मिलता है। ये मामला जब तक हरियाणा के तमाम गांव कस्बों तक पहुंचा और सोशल मीडिया के चलते पूरे भारत में इस मसले ने अब तुल पकड़ लिया है। ये मामला इस मुताबिक कहने के देखने को मिला, जबकि इस पूरे के पूरे मसले को लेकर 3 बार मनीषा का पोस्टमार्टम हुआ। सबसे पहले भिवानी में, फिर उसके बाद रोहतक में, और फिर दिल्ली के एम्स में। इस मसले को लेकर जो पोस्टमार्टम के जरिए जो रिपोर्ट में चीजें निकल कर आ रही है, ये साफ तौर पर बताया जा रहा है कि मनीषा के जरिए जहर खाकर उसने अपनी आत्महत्या कर ली है। और यही बात सोशल मीडिया से लेकर तो तमाम तरीके की खबरों के माध्यम से और पुलिस के पूरे जांच पड़ताल से बार बार चीजें दिखाई दे रही है। लेकिन इस मामले को लेकर मनीषा के परिवारजनों, उसके पिता का ये साफ तौर पर कहना है कि मनीषा इस तरीके का मतलब आत्महत्या करने का कदम बिल्कुल भी नहीं उठा सकती। मनीषा का जिस तरीके से जो हालत की गई है, यह आसानी से समझा जा सकता है कि उसके साथ क्या कुछ हुआ होगा। गैंगरेप की इस पूरी घटना को बताया जा रहा है, और यही परिवारों और आसपास के लोगों के जरिए इस तरीके की ही चीजें पूरे मसले को लेकर दावा किया जा रहा है। और जिस मुताबिक अब पूरे हरियाणा में ये मामला इस तरीके से तुल पकड़ चुका है कि लोगों के बीच आक्रोश का माहौल बना हुआ है। मनीषा को लेकर न्याय की गुहार पूरे हरियाणा और देश के अंदर उठते हुए दिखाई दे रही है। और इसी मसले को लेकर बहुजन समाज पार्टी हरियाणा प्रदेश के जरिए एक बड़ा आंदोलन किया गया है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो हरियाणा में काम कर रही है, इस पूरे सरकार के खिलाफ ये आंदोलन देखा गया, जिसमें बहुजन समाज पार्टी के जरिए उन तमाम मसलों को उठाया गया जो कि हरियाणा में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चाओं में बने हुए हैं। दलितों और आदिवासियों पर होने वाले अन्य अत्याचार हरियाणा में रुकने थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। और सिर्फ मसला यही नहीं, तो तानाशाही वाला जो रवैया हरियाणा में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, उसके खिलाफ भी बहुजन समाज पार्टी के जरिए आंदोलन किया गया था। जो कि आंदोलन 25 अगस्त को क्रांतिमान पार्क हिसार तक ये पहुंचा है, जो स्थान जहां से शुरू हुआ। और ये पूरा आंदोलन निकलकर रोड और रास्तों पर कलेक्टर ऑफिस तक के ये पहुंचा, और ये ज्ञापन सौंपने का काम किया गया है कि मनीषा का हत्याकांड का ये पूरा मामला है, इसको
सबसे पहले संज्ञान में लेकर पुलिस प्रशासन के जरिए सही तरीके से जांच पड़ताल की जाए, परिवार को संरक्षण दिया जाए और मनीषा के साथ जो कुछ हुआ उसको न्याय दिलवाने के लिए परिजनों की मदद की जाए। अब देखना यह होगा कि यह मामला जिस तरीके से अब इतना तुल पकड़ चुका है, क्या पुलिस प्रशासन इस मसले को दबाने की कोशिश करती है, परिवार को क्या न्याय दिलाने का काम किया जाता है, या फिर जो आम तौर पर देखा जाता है कि इस तरीके के मसले बड़ी फाइलों में दफन कर दिए जाते हैं। समय के साथ इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अब मनीषा के जैसे तमाम तरीके की वारदातें हरियाणा में हो रही है। इस मसले को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ यह जो आंदोलन किया, इस आंदोलन की गूंज अब समय के चलते पूरे प्रदेश में पहुंच चुकी है। अब इस मामले को लेकर जिस तरीके से अब प्रदेश में जो माहौल बना हुआ है, इस मसले को लेकर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार नायब सैनिकी हरियाणा में चल रही है, क्या इसके कानों में जू रेंगती है, सही तरीके से जांच पड़ताल होती है, ये तो वक्त ही बताएगा। बहुजन समाज पार्टी के हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष कृष्ण जमालपुरी के नेतृत्व में आज ये पूरा आंदोलन हुआ। इसको लेकर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है, इस मसले को लेकर आप क्या सोच रहे हैं, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।